बिल्ली को दूध की चौकीदारी सौंप दी जाए। ये सब वो कागजात हैं, चीख चीख के वो कागजात कह रहे हैं कि जिसमें ये निरस्तीकरण के बावजूद इन्हें फ्री होल्ड कैसे बरकरार रखा गया है। उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने संजय शुक्ला को जो है ना रेरा का अध्यक्ष बना जो दिया। आज की तारीख में भी है, लेकिन चार्जशीटेड है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्व विभाग मौन क्यों है। राजस्व विभाग ने खुद परिपत्र जारी किया है निरस्तीकरण का। शासन स्तर पर विवेक ढांड की संदिग्ध हरकतों की जांच चलती रही। शराब घोटाले वाले मामले में भी भूपेश बघेल के बेहद खासम खास बन के वो उभरे थे। पैसा कैसे कमाना है, भूपेश बघेल और वो सब लोग एक सिंडिकेट का काम करते थे। एक अजब सा संयोग है कि कुर्सी छोड़ते हैं विवेक ढांड, कृपा से बनते भूपेश बघेल की सरकार के, कुर्सी पर बैठते हैं संजय शुक्ला और वो भी कृपा पे बनते हैं भूपेश बघेल के। राजस्व मंडल तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कौन एक व्यक्ति का नाम लीजिए। जो नाम क्या लोगे, वहाँ तो बाबू से लेके और मुख्य अध्यक्ष तक सबका मुझे तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लगते हैं। 153% आम लोगों से पैसे वसूले जाते हैं पट्टे की जमीन को फ्री होल्ड करने के लिए, लेकिन ऐसी कृपा सिर्फ और सिर्फ विवेक ढांड पर क्यों बढ़ती गई। जियो में 1000 करोड़ का घोटाला है विवेक ढांड का, और शराब में 3200 करोड़ का शराब में घोटाला है, 4200 करोड़ हो गए, और न जाने कितने घोटाले हैं। नमस्कार, राष्ट्रबोध की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड रेरा के चेयरमैन रहे। विवेक ढांड, उनके विरुद्ध जिस तरह से घपले घोटालों के आरोप लगते रहे, शराब घोटाले से लेकर जमीन घोटाला, जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं, रायपुर की ये प्राइम लोकेशन की 1,53,000 वर्ग फीट की वो जगह है जिसे आईएएस विवेक ढांड ने पट्टे के रूप में प्राप्त की थी। इस बारे में मैंने जो विस्तार से खुलासे किए थे नारायण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के माध्यम से, जो जानकारी सामने आई, एक बार फिर मैं नारायण शर्मा जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। इन्होंने थाने में एक शिकायत दर्ज की है, इनके परिवार का पासपोर्ट जब्त किया जाए, कहीं ये फरार ना हो जाए। मामला अरबों रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। राजस्व मंडल ने इनके मामले को खारिज किया। इनका आरोप है कि मिली भगत से राजस्व मंडल ऐसा काम कर रहा है। अब मामला न्यायालय में जा रहा है, न्यायालय पर इन्हें पूरा यकीन है। मुझे बताइए कि ये जिस तरह से अचानक निर्माण शुरू हो गया है, ये बड़े बड़े बैंकों को करोड़ों रुपए किराए में जमीन दी हुई है, ये विवेक ढांड किस तरह से पट्टा प्राप्त कर सकते हैं आईएएस होकर, और ये नया मामला क्या है इसमें, नया अपडेट? नया मामला ये है कि हमने मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत की है, राजस्व मंत्री को इसकी शिकायत की है, हमने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इसकी शिकायत की है, राजस्व विभाग में इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि राजस्व विभाग ने खुद एक परिपत्र जारी किया है, जिस परिपत्र के आधार पर इसका फ्री होल्ड रजिस्ट्री हुआ, उस परिपत्र को सरकार ने निरस्त कर दिया है। अच्छा, ये देखिए जी, ये पूरे दस्तावेजी साक्ष्य हैं। मैं ऑन कैमरा आपको लेकिन परिपत्र में जब आपने सारा निरस्त कर दिया है तो जमीन क्यों नहीं निरस्त की गई है। ये सब वो कागजात हैं, चीख चीख के वो कागजात कह रहे हैं कि जिसमें ये निरस्तीकरण के बावजूद इन्हें फ्री होल्ड कैसे बरकरार रखा गया है। ये कैसे संभव हो सकता है जो व्यक्ति मृत हो गया है उसे जीवित के रूप में इस्तेमाल किया जाए, यानी जो अस्तित्व इसका समाप्त हो चुका है। हाँ, अब ये एक बड़ी विचित्र सी बात सामने आ गई है। विवेक ढांड 1991-92 में इस जगह 92 में शायद 92 में पट्टे लिए थे। पट्टे लेते हैं जब वो आईएएस थे, और ये दावा करते हैं कि उनके पिता से उन्हें 1964 में खरीदी थी। जब 64 में खरीदी थी तो पट्टा कैसे मिल गया उनको। ये बातें हमने पहले भी बताई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्व विभाग मौन क्यों है। राजस्व विभाग ने खुद परिपत्र जारी किया है निरस्तीकरण का, कि वो जो आदेश सरकार में 2019 में हुआ था। नारायण जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने दशकों पत्रकारिता की, आप मुझे बताइए अंदर खाने की क्या बात है। राजस्व मंडल क्यों मौन है और कौन एक व्यक्ति उसमें? राजस्व मंडल तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कौन एक व्यक्ति का नाम लीजिए। जो नाम क्या लोगे, वहाँ तो बाबू से लेके और मुख्य अध्यक्ष तक सबका मुझे तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लगते हैं। क्योंकि जब उसने आदेश जारी किया था यहाँ पे स्टे करने का, और पूरी कार्रवाई की ही नहीं, उसके नियमानुसार आगे बढ़ा ही नहीं, देखिए, और बिना नियमों को देखते हुए कुछ लगता है लेन देन हो चुका है। हमारे पास जो पक्की जानकारी है, हमारे अपने इनपुट्स हैं कि शासन स्तर पर विवेक ढांड की संदिग्ध हरकतों की जांच चलती रही। शराब घोटाले वाले मामले में भी भूपेश बघेल के बेहद खासम खास बन के वो उभरे थे। अनिल टुटेजा के साथ मिलकर उन्होंने जो गुल खिलाया, जो आरोप लगे, जो पूछताछ हुई, उसके बाद विवेक ढांड के साथ कई और चीज़ें थी। जब वो रेरा के चेयरमैन बने और अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने
संजय शुक्ला को संजय जो है ना शुक्ला को रेरा का अध्यक्ष बना जो दिया। आज की तारीख में भी है, लेकिन चार्जशीटेड है। सीबीआई ने उन्हें 420 या फर्जीवाड़े का, वो मेडिकल कॉलेज का जो है रावतपुरा मामला, सरकार रावतपुरा मेडिकल सरकार। कॉलेज का मामला जी। जब सीबीआई चार्जशीट कर चुकी होती है तो निश्चित तौर पे वहां से उनको निलंबित करके बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक अजब सा संयोग है कि कुर्सी छोड़ते हैं विवेक ढांड, कृपा से बनते भूपेश बघेल की सरकार के, कुर्सी पर बैठते हैं संजय शुक्ला और वो भी कृपा पे बनते हैं भूपेश बघेल के। और आज की तारीख में जब एक चार्जशीटेड व्यक्ति न्यायालय की कुर्सी में बैठता है, न्यायाधीश के रूप में फैसले सुनाता है कि नीति निर्धारण हो सके, लोगों को सही ढंग से ज़मीन मिल सके, रेरा के माध्यम से ये बिल्डर माफिया पर अंकुश लगाया जा सके, तो ऐसे में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्ली को दूध की चौकीदारी सौंप दी जाए? विवेक ढांड और संजय शुक्ला ने मिलकर जितने भी हाउसिंग बोर्ड के प्लान थे उनके आसपास अरबों की ज़मीन जो है खरीदी, जो कि आय से अधिक संपत्ति का प्रमाण है, जीता जागता। हम ग्राउंड जीरो पर जाकर संजय शुक्ला की उस संपत्ति भी दिखाएंगे। फिलहाल इस संपत्ति को आप गौर से देखिए जिस पे ये निर्माण दिन रात चल रहा है। इनके खिलाफ में फैसला आया था, लेकिन राजस्व मंडल ने रातों रात अचानक ये फैसला पलट दिया। जो कल तक गलत मान रहे थे वो अचानक नारायण शर्मा की शिकायत को उन्होंने खारिज कर दिया और उसके बाद अब न्यायालय में जाने का न्यायालय में जाने का निर्देश दिया गया। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है कि आप न्यायालय जाइए उतना। नहीं, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट के जो है ना उसमें चले गए हैं। ये जमीन की कीमत करीब 300-400 करोड़ रुपए होगी। ये जगह की कीमत यहाँ मार्केट में कितनी चल रही है अभी? लगभग 30,000 वर्ग फीट होगी आज की तारीख। 30,000 रुपए वर्ग फीट। ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 जो आप देख रहे हैं, ये सड़क को मात्र 2% में जो है ना फ्री होल्ड कराया गया। 2% में भूपेश बघेल की सरकार में विशेष कृपा से दिया गया। 153% आम लोगों से पैसे वसूले जाते हैं पट्टे की जमीन को फ्री होल्ड करने के लिए, लेकिन ऐसी कृपा सिर्फ और सिर्फ विवेक ढांड पर क्यों बढ़ती गई? क्या लगता है आपको? बस वो भ्रष्टाचार का एक पूरा सिंडिकेट था। पैसा कैसे कमाना है, भूपेश बघेल और वो सब लोग एक सिंडिकेट का काम करते थे। कुछ शेल कंपनियों की बात भी सामने आई शेल थी। कंपनियां भी हैं, मतलब आपका जो है ना बताया ना, एनजीओ में 1,000 करोड़ का घोटाला है विवेक ढांड का, और शराब में 3200 करोड़ का शराब में घोटाला है, और 4200 करोड़ हो गए। और न जाने कितने घोटाले हैं। अभी तो आप खोजेंगे तो हजारों घोटाले और निकल आएंगे। कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ में आती है, लेकिन न्यायालय सबूत मांगता है। भावनाओं से न्याय व्यवस्था नहीं चलती। ये कागज चीख कर कह रहे हैं। हमारी न्याय व्यवस्था में जितनी पेचीदगियां हैं उसका फायदा सबसे ज़्यादा विवेक ढांड जैसे लोग उठाते हैं, जो चालाकी से, बड़ी चतुराई से न्यायालय को गच्चा देते हैं और शासन सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी धोखा देने का काम करते हैं। सरकार किसी की भी बने, सिस्टम में बैठे हुए कुछ बदमाश किस्म के लोग ऐसी बदमाशी करने से बाज नहीं आते। अंतिम कमेंट क्या देंगे आप इस बारे में? हमारा तो एक ही सरकार से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से जैसे आपने अब वो सर्कुलर को निरस्त किया, ऐसे ही ज़मीन के पट्टे निरस्त होने चाहिए। और ऐसी जितनी भी ज़मीनों के पट्टे बने हैं, सर्कुलर के बारे में थोड़ा स्पष्ट बताइए। कौन सा ये सर्कुलर हम जो दिखा रहे हैं, ये सर्कुलर पर थोड़ा स्पष्ट बताइए। ये सर्कुलर है, थोड़ा आम दर्शक सरल शब्दों में समझ सके। अब देखिए ना, ये सर्कुलर सरकार 2024 में निकाली, 23 जुलाई 2024 को। समस्त आयुक्त, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ में जितने भी पहले जो सर्कुलर 2019 में जारी हुए थे उनको निरस्त किया जाता है। निरस्त करने की सूचना सबको दी गई है, लेकिन ये निरस्तीकरण सर्कुलर का है, जबकि ज़मीन का भी जो रजिस्ट्री हुआ है उसका भी निरस्तीकरण होना चाहिए था। ये राजस्व विभाग की अपने आप में एक बड़ी खामी है। समझने वाले अपने ढंग से सारी बातें समझाते हैं। किसी को ग्लास आधा खाली तो किसी को आधा भरा नज़र आता है। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। लेकिन यहाँ कागज़ बता रहे हैं कि ये ही सृष्टि है भ्रष्टाचार की जो आपको नज़र आ रही है। ये एक पट्टे की ज़मीन पर फ्री होल्ड कराकर विवेक ढांड और उसके परिवार ने, जो खुद को पहले से जो माला माल थे, अरबोपति थे, अब और आगे कैसे नियमों को तोड़ रहे हैं। नारायण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे की कड़ी में संजय शुक्ला जो रेरा के चेयरमैन हैं, उन्हें और उनकी हरकत को हम एक्सपोज करेंगे। ग्राउंड जीरो पर जाकर संजय शुक्ला की उस आलीशान इमारत और संपत्ति को दिखाएंगे जहां संजय शुक्ला ने गलत तरीके से, इनका जैसा आरोप है नारायण शर्मा जी का कुछ कागजात भी है, वो उन्होंने बनाई थी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। कैमरा सहयोगी मौसम साहू के साथ मैं पवन केसवानी। नमस्कार।